हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गर्मी में 5 जुगाड़ू बहुओं का घास का पंखा और फ्रिज। गर्मी का मौसम गांव में हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। घर में पंखे चलाने के लिए बिजली का ठिकाना नहीं, और फ्रिज की तो बात ही छोड़ दीजिए। गांव के एक बड़े परिवार में 5 बहुएं थीं, जिन्होंने अपनी जुगाड़ से गर्मी के इस कठिन समय को न केवल सहा, बल्कि अपने परिवार के लिए सुविधाएं भी जुटाईं। यह कहानी है उनकी मेहनत, समझदारी और रचनात्मकता की, जो हर किसी के लिए प्रेरणा है। रामलाल का परिवार गांव का सबसे बड़ा परिवार था। उनके 5 बेटे थे और सभी की शादी हो चुकी थी। बहुओं के नाम थे सुनीता, रेखा, मीनू, गीता और पूजा। परिवार संयुक्त था और एक बड़े घर में सभी लोग रहते थे। गर्मी का मौसम आते ही घर के सभी सदस्य परेशान हो जाते। घर में हवा का कोई इंतजाम नहीं था और खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती थी। बहुओं ने महसूस किया कि अगर इस बार भी गर्मी ऐसे ही गुजरी तो पूरा परिवार बीमार हो सकता है। एक दिन पांचों बहुएं आपस में बैठीं। सुनीता ने कहा, हमें इस बार गर्मी के लिए कुछ करना होगा। हम हर साल गर्मी से परेशान होते हैं, लेकिन कुछ नया नहीं करते। रेखा ने सुझाव दिया, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो घर में ठंडक लाए और खाने पीने की चीजों को बचाए। गीता ने कहा, बजट भी ध्यान में रखना होगा। ज्यादा खर्चा न करके अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करें। सभी सहमत हुईं और उन्होंने तय किया कि वे अपनी अपनी सोच और मेहनत से इस समस्या का समाधान निकालेंगी। सुनीता ने सोचा कि गर्मी को मात देने के लिए सबसे पहले घर में ठंडी हवा लानी होगी। उसने गांव के तालाब के पास उगने वाले खरपतवार और सूखी घास का इस्तेमाल किया। सुनीता ने लकड़ी और बांस के सहारे एक बड़ा ढांचा बनाया और उसमें घास बांध दी। उसने इस घास को पानी में भिगोकर एक देसी पंखा तैयार किया। जैसे ही पंखे को हाथ से घुमाया जाता, ठंडी हवा पूरे कमरे में फैलने लगती। रेखा ने देखा कि गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रखना है। उसने मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करके एक देसी फ्रिज बनाया। रेखा ने 2 मिट्टी के बड़े घड़े लिए। एक बड़े घड़े के अंदर छोटा घड़ा रखा और दोनों के बीच की जगह में रेत भर दी। इस रेत को वह बार बार पानी से गीला करती। रेत के ठंडक देने वाले गुणों ने अंदर रखी सब्जियों और दूध को खराब होने से बचा लिया। मीनू ने सोचा कि गर्मियों में घरवालों को ठंडे पेय की जरूरत होती है। उसने नींबू, पुदीना और बेल के शरबत का इस्तेमाल करके घर में ठंडे पेय बनाए। वह देसी जुगाड़ से मटके के पानी में आइसक्रीम जैसा ठंडा दूध तैयार करती थी। उसने पुदीना, खस और गुलाब जल से बनाए गए पेयों का इंतजाम किया, जिससे हर कोई ताजगी महसूस करता। गीता ने महसूस किया कि घर की दीवारें और छत गर्मी का बड़ा कारण है। उसने पुराने कपड़ों और टाट के टुकड़ों का उपयोग करके छत पर गीली चादरें डाली। उसने खिड़कियों पर बांस की चटाई लगाई और उसे बार बार पानी से गीला किया। इससे घर के अंदर ठंडक बनी रही। पूजा ने सोचा कि बच्चों और बड़ों को गर्मी से राहत देने के लिए एक आरामदायक स्थान बनाना चाहिए। उसने आंगन में पानी के बड़े टब रखे, जिनमें बच्चे खेलते थे। उसने पेड़ों के नीचे खाट डालकर एक छायादार स्थान तैयार किया। वहां पर परिवार के सदस्य दिन भर आराम करते और शाम को साथ में समय बिताते।
पांचों बहुओं के जुगाड़ ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। अब घर में ठंडी हवा, खाने पीने की चीजें सुरक्षित और सबके लिए आरामदायक स्थान था। परिवार के सभी सदस्य खुश और स्वस्थ महसूस कर रहे थे। रामलाल ने कहा, हमारी बहुएं सिर्फ हमारे घर की शोभा नहीं है, बल्कि इस परिवार की ताकत है। उन्होंने दिखा दिया कि समझदारी और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। पांचों बहुओं की मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अन्य महिलाएं उनके पास सीखने आने लगी। सुनीता ने महिलाओं को घास का पंखा बनाना सिखाया, रेखा ने देसी फ्रिज का तरीका बताया और मीनू ने गर्मी में राहत देने वाले पेय बनाने का तरीका समझाया। इन बहुओं ने गांव में यह संदेश फैलाया कि बड़ी समस्याओं का हल छोटी छोटी कोशिशों और सहयोग से निकाला जा सकता है। यह कहानी 5 जुगाड़ू बहुओं की है, जिन्होंने अपनी समझदारी और मेहनत से गर्मी के मौसम को न केवल सहन किया, बल्कि अपने परिवार और गांव के लिए राहत भरा समाधान भी लाया। हर समस्या का समाधान हमारे आसपास ही छुपा होता है, अगर हम मिलजुल कर और रचनात्मक सोच से काम लें, तो किसी भी कठिन परिस्थिति को अवसर में बदला जा सकता है। कहानी नंबर 2, गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का घर, कूलर और रसोई। गर्मी का मौसम गांवों में जीवन को कठिन बना देता है। पानी की कमी, तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी का सामना करना हर घर के लिए चुनौती बन जाता है। इस कहानी में 5 बहुएं अपनी समझदारी और जुगाड़ के दम पर न केवल अपने घर को गर्मी में ठंडा बनाती हैं, बल्कि परिवार को साथ लेकर चलने और मुश्किलों को अवसर में बदलने की मिसाल पेश करती हैं। यह कहानी रिश्तों, सहयोग और रचनात्मक सोच की ताकत को दिखाती है। रामलाल का परिवार गांव का सबसे बड़ा परिवार था। उनके 5 बेटे थे और सभी की शादी हो चुकी थी। 5 बहुएं एक ही बड़े घर में साथ रहती थीं। उनका नाम था सुनीता, रेखा, मीनू, गीता और पूजा। गर्मी का मौसम आते ही घर में समस्याएं शुरू हो जाती थी। रसोई में काम करना मुश्किल हो जाता और घर में हर कोई तेज गर्मी से परेशान रहता। इस बार बहुओं ने ठान लिया कि वे इस गर्मी को चुनौती देंगे और अपने परिवार को राहत देंगे। एक दिन सभी बहुएं आंगन में बैठीं। सबसे बड़ी बहू सुनीता ने कहा, हम हर बार गर्मी में शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। इस बार हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे घर ठंडा रहे और काम आसान हो। रेखा ने जोड़ा, लेकिन हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है, उसी का इस्तेमाल करके समाधान निकालना होगा। सभी बहुएं इस बात पर सहमत हो गई कि वे अपने अपने तरीके से जुगाड़ करके घर और रसोई को ठंडा बनाएंगी। सुनीता ने सबसे पहले मिट्टी के घड़े और पुराने बांस के टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक देसी कूलर बनाने का विचार किया। उसने बांस के टुकड़ों को जोड़कर एक फ्रेम तैयार किया और उस पर मोटी कपड़े की पट्टियां लगाईं। फिर उसने इन पट्टियों को पानी में भिगोया और घड़े से धीरे धीरे पानी टपकाने की व्यवस्था की। जैसे ही हवा कपड़े से गुजरती, वह ठंडी हो जाती। यह देसी कूलर घर के आंगन में लगाया गया, जिससे वहां ठंडक का एहसास होने लगा। रेखा ने महसूस किया कि छत से सबसे ज्यादा गर्मी घर के अंदर आती है। उसने पुराने टाट और चटाई का इस्तेमाल करते हुए छत पर गीली चादरें डालने का सुझाव दिया। रेखा ने अपने देवरों की मदद से छत पर पानी छिड़कने की व्यवस्था की। दिन में जब धूप तेज होती, तो छत पर पानी छिड़क दिया जाता, जिससे घर का तापमान काफी हद तक कम हो गया। मीनू को पता था कि रसोई गर्मियों में सबसे मुश्किल जगह बन जाती है।
उसने सोचा कि मिट्टी के बर्तन और ठंडी ताज़ी चीज़ों का उपयोग करके रसोई का काम आसान किया जा सकता है। उसने मिट्टी के चूल्हे के पास एक गीली चादर लटकाई और रसोई की खिड़की पर एक गीले कपड़े का पर्दा लगाया। इससे रसोई में ठंडक बनी रही। साथ ही उसने ऐसी रेसिपी बनाई जो कम पकाने में समय लेती थी, जैसे सलाद, ठंडाई और खट्टे पेय। इससे परिवार को स्वादिष्ट और ठंडा भोजन मिला। गीता ने घर के अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए कई छोटे छोटे बदलाव किए। उसने पुराने मच्छरदानी के कपड़े को खिड़की और दरवाजों पर लगाया, जिससे बाहर की गर्म हवा अंदर न आ सके। साथ ही उसने कमरे में गमले रखे और उनमें पानी डालकर नमी बनाए रखी। इससे हवा ठंडी बनी रही। पूजा ने ठंडे पेय बनाने पर ध्यान दिया। उसने घर में उपलब्ध सामग्री से बेल का शरबत, आम का पना और दही की लस्सी बनाई। इन पेयों ने परिवार के सदस्यों को गर्मी से राहत दी। साथ ही पूजा ने बच्चों के लिए एक छोटा खेल क्षेत्र बनाया जहां वे पानी से खेल सकते थे। इससे बच्चों को गर्मी से राहत मिली और वे खुश भी रहे। पांचों बहुएं अपने अपने जुगाड़ में जुटीं और पूरे परिवार ने उनका साथ दिया। उनके छोटे छोटे प्रयासों से घर में एक बड़ा बदलाव आया। अब घर ठंडा महसूस होता था। रसोई में काम करना आसान हो गया था और परिवार के सदस्य एक साथ समय बिताने लगे। रामलाल ने गर्व से कहा, हमारी बहुएं सिर्फ हमारे घर की शोभा नहीं है, बल्कि वे इस परिवार की ताकत है। इन्होंने दिखा दिया कि मिलकर काम करने से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। पांचों बहुओं के जुगाड़ की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव की अन्य महिलाएं भी उनके पास सलाह लेने आने लगी। सुनीता ने महिलाओं को मिट्टी का कूलर बनाना सिखाया। रेखा ने छत को ठंडा करने के तरीके बताए और मीनू ने ठंडी रसोई के लिए सुझाव दिए। इन बहुओं ने गांव में यह संदेश फैलाया कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम मिलकर और समझदारी से काम करें तो उसका समाधान जरूर निकलता है। यह कहानी 5 जुगाड़ू बहुओं की है, जिन्होंने अपनी समझदारी और मेहनत से गर्मी के मौसम को आसान बना दिया। उनके प्रयासों ने न केवल उनके परिवार को राहत दी, बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया। मिलजुल कर काम करने और रचनात्मक सोच से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम हिम्मत और समझदारी से काम लें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।